हेलो फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट डे इन्वायरमेंटलिस्ट्स के लिए, बायोलॉजिस्ट्स के लिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के लिए। वी नो 5th of June वी सेलिब्रेट इट एज वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट डे। इस साल का जो थीम है दैट इज़ ओनली वन अर्थ, लिव सस्टेनेबली विद द इन्वायरमेंट। हम ये जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में एक ही ऐसा प्लेनेट है अर्थ की जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। हमें डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए विद लिटिल डिस्टरबेंस टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम जो है ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं, टू लिव इन हार्मनी विद द इन्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 1972 में यूएन ने डिक्लेयर किया था दैट द वर्ल्ड विल सेलिब्रेट 5th of June एज वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट डे। तो इसके चलते हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पिछले 50-60 साल में जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, 35-36 ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर दिया है हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, जिससे एयर की क्वालिटी रिड्यूस हुई है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है, अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर, वो भी इंक्रीज़ हुआ है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसको लेते हुए यूएन ने कुछ फ़ैसले लिए और एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी साइन की गई 1997 में जापान के अंदर, जिसके हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और 2008 में कमिटमेंट ली गई इन 36 कंट्रीज़ से कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करेंगी बाय 5% एज़ कम्पेयर टू 1990 लेवल। लेकिन इसके बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो ग्लोबली था वो इंक्रीज़ हुआ 30% फ्राम द पीरियड 1990 टू 2010। उसके बाद सेकंड राउंड जो है क्योटो प्रोटोकॉल का, जिसको हम दोहा राउंड कहते हैं, 2012 से लेकर 2020 तक चला। इसमें रिड्यूस करना था इन कंट्रीज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन अप टू 20% एज़ कम्पेयर टू 1990 लेवल। तो आज के दिन यही मैसेज है कि आज पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिक कार रैलीज़ की जा रही हैं। इंडिया के अंदर भी जो है साइकिल रैलीज़ की जा रही हैं, ताकि हमारा रुझान जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ क्लीन एनर्जी की तरफ जाए, कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत कम होता है। तो आज के दिन यही मैसेज है हमारा कि गवर्नमेंट्स को भी और डिफरेंट कंट्रीज़ भी ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें कि जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेव हो सके, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो। जैसे हम सोलर लाइट्स का देखते हैं, पहले कुछ टाइम में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की सोलर लाइट्स नहीं आती थी, लेकिन अब ऐसे सिस्टम डेवलप हो गए हैं कि जिससे पूरे एक यूनिट का, पूरे एरिया का, पूरे होम्स का, घर का हमारा सर्कल जो है, हमारा सिस्टम सोलर लाइट्स के ऊपर चल सकता है। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, हमें इस तरफ जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ आ रही हैं, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए ताकि एमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम हो। और इसी तरह से पहले थर्मल पावर प्लांट्स होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ कंट्रीज़ जा रही हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनसे क्लीन एनर्जी और बहुत कम पोल्यूशन होता है। और फाइनली जो कंट्रीज़ ज़्यादा और जो कंपनीज़ या ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं ज़्यादा एमिट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनका एक लेवल फ़िक्स किया जाए, कार्बन क्रेडिटिंग और कार्बन ट्रेडिंग की जाए, जिससे हम उनसे उनको फ़ाइन करके, उनसे अमाउंट ले करके हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ और ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स की तरफ लगाएं, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव कर सकें। तो आज के दिन मैं यही पैगाम स्टूडेंट्स को मैसेज देता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने लेवल पर कि हम अपने लेट्स कमिट आवरसेल्फ
to protect our environment and to preserve the environment for our future generations and to give them a healthier and safer environment.